अमेरिका दुनिया के कोतवाल के अंदाज में रहता है। अपनी मिलिट्री से लेकर आर्थिक और आर्थिक से लेकर नए आविष्कारों को सामने लाने के दम पर बेहिसाब शक्ति अमेरिका के पास रही है। लेकिन उसी अमेरिका को कोरोना वायरस का जवाब समझ नहीं आ रहा। अमेरिका इतना बेबस दशकों में नहीं हुआ। अमेरिका जैसे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना के प्रकोप के आगे ढीली पड़ती नजर आ रही है। और यही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। कोरोना ने अमेरिका के हालात क्या कर दिए हैं, इसे आंकड़ों के जरिए भी समझ लीजिए। अमेरिका में कोरोना के कुल मामले 10,13,000 की तादाद को पार कर चुके हैं। वहां 57,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। अमेरिका का पावर सेंटर न्यूयॉर्क कोरोना से बुरी तरह हांफ रहा है। वहां करीब 3 लाख मामले और 22,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। ये संकट ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव सिर पर हैं। इसीलिए वहां पर इसे चीन का हमला साबित करने की तो होड़ मच रही है, लेकिन आपस में भी तलवारें खींची है। The coronavirus virus that came to New York did not come from China. It came from Europe. Okay? How can you expect that when you act 2 months after the outbreak in China, the virus was only in China, waiting for us to act? The horse had already left the barn by the time we moved. न्यूयॉर्क के गवर्नर की खींच सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उंगली उठा रही है। अमेरिका में इस बात की सियासत जोरों पर है कि कोरोना पर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। A researcher now says, knowing the number of flights coming into New York from Italy, it was like watching a horrible train wreck in slow motion. Those are the flights that were coming from Italy and from Europe, January and February. We closed the front door with the China travel ban, which was right. Even in retrospect, it was right. But we left the back door open. कोरोना पर ट्रंप की नीति पर अमेरिका में उठे सवाल जितने गंभीर हो रहे हैं, ट्रंप उतनी ही तेजी से चीन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।